मैं आर के सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए पूर्णांक से संबंधित कुछ और सवाल देखते हैं। पहले देखिए रिक्त स्थान। यहाँ पहले वाले बॉक्स में ऊपर आप देख रहे हैं 7, 9, 11, 13, ये चारों विषम संख्याएं हैं। फिर उसके नीचे वाले बॉक्स में हम देख रहे हैं कि 7 का 1 में गुणा हो रहा है, 7 एकम 7। फिर 9 का 3 में गुणा हो रहा है, 9 तिया 27, यानी कि क्रम से अगली क्रमिक विषम संख्या आ रही है। 7 एकम 7, 9 तिया 27, 11 पच्चीस 55, तो 13 सत्ते 91। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, खाली जगह में 91। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। आइए पूर्णांकों से संबंधित कुछ गुणा देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी 4 पंजे 20 हो गया। 20 का फिर 8 में गुणा हो गया, क्या हो गया 8 गुणे 20 यानी 160। यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी माइनस 1000। 1 का 1 में गुणा 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1 2 3 0 3 0 लगा दिए। अब यहाँ देखिए 5 का 2 में गुणा हुआ, 5 दूनी 10, माइनस माइनस 10 प्लस हो गया। 10 में 35 का गुणा किए तो 35 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 350। अब यहाँ देखिए जीरो का जब भी किसी संख्या में गुणा होता है तो जीरो हो जाता है, तो यहाँ सीधे जीरो लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे 4 के 12, माइनस माइनस प्लस हो गया 12, अब 12 दूनी 24 हो गया, और 24 एकम 24। अब यहाँ हो गया 24, इसमें ध्यान देना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये प्लस में आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये 12 पंजे 60 हो गया, ठीक, और ये 8 चौक के 32 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 32 गुणे 60। अब 60 का 32 में गुणा हुआ, ये 0 हो गया। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 1 19, 1920 आ गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में आप देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा के रूप में -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। अब कोई भी संख्या गुणा हो, उसमें अगर 0 का गुणा हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, गुणनफल का 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। अब इसके बाद ख वाले सवाल में देखेंगे तो ये 625 यहाँ है, 625 यहाँ है, ये दोनों 625 क्या करिए हम कॉमन ले लिए, 625 निकल गया, तो यहां से 625 निकला तो यहाँ बचा 1456, 1456, यहाँ 625 निकल गया तो बचा केवल 456, तो -456। अब ये क्या हो गया 625 और 1456 में से 456 घट गया, बचा क्या 1000। 1000 का इसमें गुणा हो गया, यानी 625 में 1000 का गुणा हुआ, 3 0 लग गया, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं कामन क्या, अगले सवाल में आइए, ये कामन क्या है -187। -187 हम कामन ले लिए। अब बचा क्या ब्रैकेट में -54 और क्या बचा प्लस -46। अब हम यहां ध्यान से देखें तो -187 कामन है, उसको लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का चिन्ह एक ही है, अब प्लस लिखा है, दोनों को जोड़ देंगे, 4 6 10, 6 5 4 9 1 10, यानी कि माइनस आ गया 100। अब -100 का हम गुणा कर दिए -187 में, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 187 में 100 का गुणा हुआ तो ये हो गया 187, 100 यानी 18,700, ठीक। ये सवाल हो गया। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 18,764 गुणे 99, फिर माइनस ब्रैकेट में 18,764, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,764 गुणे 99 प्लस 18,764। अब 18,764 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 99।
अब 18,764 से 18,764 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसका जब गुणा हो गया तो 18,764 99 में 1 जोड़े तो क्या आ गया 100, तो यहाँ हो जाएगा गुणे 100। अब इसका गुणा हुआ तो इसमें 100 का गुणा करने पर 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, 18,76,400 हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिए। 15,341 यहाँ, 15,341 यहाँ कॉमन है, तो 15,341 कॉमन ले लिए। 15,341 कॉमन हो गया। अब जब ये कॉमन लिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, -2 और फिर प्लस, इससे इसमें भाग दिए तो -1 आया। -1 का 98 गुणा में हुआ, 98 में गुणा हुआ तो -98 हो गया। अब ध्यान अगर आप दें तो 15,341 और -2 और -98 मिल जाएगा, दोनों एक ही चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -100। अब यहाँ इस संख्या और ये इस ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसका गुणा हो गया। तो 15,341 में जब इसका गुणा हुआ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब इसका गुणा हुआ तो इसमें 2 जीरो बढ़ गया, 15,341 में 2 जीरो बढ़ गया, यानी 15,34,100 माइनस आया। ठीक, इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। चलिए इस अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ लिखा -8 गुणे, फिर ब्रैकेट में 10 -5 -43 प्लस 98, -8 ये लिख दिया मैंने, बाहर लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर है उसको हमको हल करना है। ये 10 है, ये 98 है, 98 10 कितना हो गया 108, 43 और 5 कितना हो गया -48। अब -48 इसमें से घट गया 108 में से, कितना बच गया आप घटा के देख लेंगे। 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, कितना बचा -8 गुणे 60, यानी हो गया 848 -480। ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। आइए कुछ और सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिए, और 3 दूनी 6 होता है, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया, 4 पंजे 20 प्लस 20 आ गया। ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए, 6 चौके 24 गुणा करके आ गया, 7 पचे 35, 8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 तरीके हो गया 24 गुणा करने पर, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लिख देंगे, 5 या 15। ये सवाल हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला सवाल यह है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है -37। ठीक, अब पूर्णांक हमको मालूम नहीं है तो लिख दिए पूर्णांक गुणे -1 बराबर -37। अब पूर्णांक हमको मालूम करना है तो क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक है मालूम करने के लिए -37 में भाग दे देंगे, जिसका गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, -1 से भाग दे देंगे। माइनस माइनस का जो भागफल होता है वो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर 1 से 37 में भाग दिए तो 37 आया, और माइनस माइनस का भागफल प्लस होता है, इसलिए पूर्णांक क्या हो गया 37। इसी तरह अगला सवाल है, इसको भी इसी तरह करेंगे। 49 जिसका गुणनफल -1 से 49 है, तो हम गुणनफल 49 लिख देंगे, बराबर करके लिखेंगे पूर्णांक गुणे -1 बराबर 49। तो पूर्णांक बराबर क्या हो गया 49, ये गुणा है -1 का, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा,
अब प्लस माइनस का भाग माइनस होता है, इसलिए माइनस लिख दिए, और एक से किसी भी संख्या में भाग देते तो वही संख्या आ जाता है, इसलिए यहाँ पर -49 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ग वाला। इसमें भी पूर्णांक और गुणे -1 और बराबर है 0। अब पूर्णांक बराबर क्या हो गया, जीरो में इधर हम -1 से भाग देंगे, 0 में जब हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0। आइए ये सवाल अब देखते हैं। यहां पर 3 + 2 × 7, जैसा कि हम नियम पढ़ चुके हैं, योग पर गुणा का वितरण नियम। तो 7 का पहले 3 में गुणा हुआ, 3 × 7 + 2 × 7, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह घटाने में गुणा का वितरण नियम, तो 3 × 6 - 2 × 6। ठीक, अब यहां पर सीधा सीधा गुणा, सम्मरक गुण, माइनस में माइनस गुणा प्लस, 8 पंजे हो गया 40। ये सवाल हो गया। ठीक है, आइए कुछ नियम देख लेते हैं। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होता है ऋणात्मक। 5 ऋणात्मक पूर्णांक यानी विषम बार है, तो जब भी 5 ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋण आएगा, लेकिन यहाँ लिखा है धनात्मक, तो यह असत्य हो गया। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से नहीं, उसमें -1 से गुणा करते हैं, यहाँ लिखा है 0 से गुणा करते हैं, यह असत्य हो गया। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य हो गया। इसी के साथ हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।